गं गणपतये नमो नमः। श्रीमद्भागवत प्रथम स्कंद 13वां अध्याय विदुर जी के उपदेश से धृतराष्ट्र और गांधारी को वन में जाना, भाग 2। परंतु विदुर जी की कालकृति जानकर अपने बड़े भाई धृतराष्ट्र से कहा, महाराज देखिए अब बड़ा भयंकर समय आ गया है, झटपट यहाँ से निकल चलिए। हम सब लोग सिर पर वह सर्वसम्मत काल मंडराने लगा है, जिसका टालने का कहीं भी कोई उपाय नहीं है। काल के वशीभूत होकर जीव को अपने प्रियतम बातों से भी बातों का वियोग हो जाता है, फिर धन जन आदि दूसरे वस्तुओं को तो बात ही क्या है। आपके चाचा ताऊ भाई सगे संबंधी पुत्र सभी मारे गए हैं, आपकी उम्र भी ढल गई है, शरीर बुढ़ापे का शिकार हो गया, आप पराये घर में पड़े हैं। ओह, इस प्राणी के जीवित रहने की कितनी प्रबल इच्छा होती है। इसी के कारण तो आप भीम का दिया हुआ टुकड़ा खाकर कुत्ते का सा जीवन बिता रहे हैं। जिनको आपने आग में जलाने की चेष्टा की, विष देकर मार डालना चाहा, भरी सभा में जिनको बहता पत्नी को अपमानित किया, जिनके भूमि और धन छीन लिए, उन्हीं के अंश से पले हुए प्राणों को रखने का क्या गौरव। आप में अज्ञान की हद हो गई है। अब आप जीना चाहते हैं, परंतु आपके चाहने से क्या होगा। पुराने वस्त्र की तरफ बुढ़ापे से गला हुआ आपका शरीर आपके न चाहने पर भी छीन हुआ जा रहा है। अब इस शरीर को आपका कोई स्वार्थ साधने वाला नहीं है। इसमें फंसिए मत, इसमें ममता का बंधन काट डालिए। जो संसार के संबंधियों को अलग रहकर उसमें अनजान में अपने शरीर का त्याग रखता है, वह धीर कहा गया है, चाहे अपनी समझ में हो या दूसरे को समझाने में। जो इस संसार को दुख स्वरूप समझकर इसमें विरक्त हो जाता है और अंतःकरण को बस में निकलकर हृदय को भगवान में धारण करके संन्यास के लिए घर से निकल पड़ता है, वह उत्तम मनुष्य है। इसके आगे जो कुछ आने वाला है वह प्राय मनुष्य को गुणों को घटाने वाला होगा। इसलिए आप अपने कुटुंबियों से छिपकर उत्तराखंड में चले जाइए। जब छोटे भाई ने विदुर के अंधे राजा धृतराष्ट्र को इस प्रकार समझाया, तब उसका प्रज्ञा का नेत्र खुल गए और वह अपने भाई बंधु के सुदृढ़ स्नेह पासों को काटकर अपने छोटे भाई विदुर के दिखलाए हुए मार्ग से निकल पड़े। उसी समय पतिव्रता सुबल नंदिनी गांधारी ने देखा, मेरे पतिदेव तो उसे हिमालय की यात्रा कर रहे हैं, जो सन्यासियों को वैसा ही सुख देता है जैसा वीर पुरुष की लड़ाई में मैदान में अपने शत्रु को द्वारा किए हुए न्यायोचित प्रहार से होता है। तब वह भी उसके पीछे पीछे चल पड़ी। अजात शत्रु युधिष्ठिर ने प्रातःकाल संध्या बंदन तथा अग्निहोत्र करके ब्राह्मणों को नमस्कार किया, फिर उन्हें तिल गौ भूमि और स्वर्ण का दान किया। उसके बाद वो गुरुजनों के चरण वंदना के लिए राजमहल में गए। तब उन्होंने धृतराष्ट्र विदुर और गांधारी के दर्शन नहीं किए। युधिष्ठिर ने उदम चिन्हित होकर वहीं बैठे हुए संजय से पूछा, संजय, मेरे वह वृद्ध और नेत्रहीन पिता धृतराष्ट्र कहाँ है। पुत्र शोक से पीड़ित दुखिया माता गांधारी और मेरे परम हितैषी चाचा विदुर कहाँ चले गए। ताऊ जी, मैं अपने पुत्र और बंधु मारे जाने के कारण दुखी हूँ। मैं बड़ा मंदबुद्धि था, कहीं किसी अपराध की आशंका से गांधारी सहित गंगा जी में तो नहीं कूद पड़े। जब हमारे पिता पांडवों की मृत्यु हो गई और हम लोग नन्हे नन्हे बच्चे थे, तब इन्हीं दोनों चाचाओं ने बड़े दुखों से मैं बताया था। वह पर बड़ा ही प्रेम रखते थे। हाय, वे यहाँ से कहाँ चले गए। सूर्य जी कहते हैं, संजय अपने स्वामी धृतराष्ट्र को न पाकर कृपा और स्नेह की विकलता से अत्यंत पीड़ित और विरहातुर हो रहे थे। वह युधिष्ठिर को कुछ उत्तर न दे सकें। फिर धीरे धीरे बुद्धि के द्वारा अपने चित्त को स्थिर किया, हाथों से आंखों के आंसू पूछें और अपने स्वामी धृतराष्ट्र के चरणों का स्मरण करते हुए युधिष्ठिर से कहा। संजय बोले, कुलनंदन, मुझे आपके दोनों चाचा और गांधारी के संकल्प का तो कुछ पता भी नहीं। महाभाव, मुझे तो उन महात्माओं ने ठग लिया है। संजय इस प्रकार कह रहे थे कि तंबुरु के साथ देवर्षि नारद वहाँ आप पहुँचे। महाराज युधिष्ठिर ने भाइयों से उन्हें उठकर प्रणाम किया और उसको सम्मान करते हुए बोले। युधिष्ठिर ने कहा, भगवान, मुझे अपने दोनों चाचाओं का पता नहीं लग रहा है। न जाने वो दोनों पुत्र शोक से व्याकुल तपस्वी माता गांधारी यहाँ से कहाँ चले गए। भगवान, अपार समुद्र में करंधार के समान आप ही हमारे पारदर्शक हैं। तब भगवान के परम भक्त भगवानमय देवर्षि नारद ने कहा, धर्मराज, तुम किसी के लिए शोक मत करो, क्योंकि ये सारा जगत ईश्वर के बस में है। सारे लोक और लोकपाल को विवश करके ईश्वर को ही आज्ञा का पालन कर रहे हैं। वहीं एक प्राणी को दूसरे से मिलाता है, वही उनसे अलग करता है। जैसे बैल अपनी रस्सी में बंधे हुए छोटी रस्सी से नशे में रहकर अपने स्वामी का भार ढोते हैं, उसी प्रकार मनुष्य भी ब्रह्माश्रम आदि अनेक नामों से वेद स्वरूप रस्सी में बंधकर ईश्वर की आज्ञा का अनुसरण करते हैं। जैसे संसार में खिलाड़ी की इच्छा से ही खिलौने का संयोग और वियोग होता है, वैसे ही भगवान की इच्छा से मनुष्यों का मिलना भी छुड़ना होता है। तुम लोग का जीव रूप में नित्य मानो या देह रूप में अनित्य और जड़ रूप से अनित्य और चेतन रूप से नित्य अथवा शुद्ध ब्रह्म रूप में नित्य अनित्य कुछ भी न मानो। किसी भी अवस्था में मोहजन आसक्ति के लिए अतिरिक्त वो शोक करने योग्य नहीं है। इसलिए धर्मराज, वह दीन दुखी चाचा चाची असहाय अवस्था में मेरे बिना कैसे रहेंगे। इस अज्ञानजनय मन को विकलता को छोड़ दो। यह पांच भौतिक शरीर काल कर्म और गुण के
बस में है। अजगर के मुंह में पड़े हुए पुरुष के समान ये पराधीन शरीर दूसरे की रक्षा ही क्या कर सकता है? हाथों वालों के बिना हाथ वाले, चार पैरों वाले पशुओं के बिना पैर वाले और उससे भी बड़े जीवों का छोटा हार है। इस प्रकार ये एक जीव दूसरे जीव का जीवन का कारण होता है। यह समस्त रूपों में जीवों को बाहर और भीतर वही एक स्वयं प्रकाश भगवान जो संपूर्ण आत्माओं के आत्मा है, माया के द्वारा अनेक प्रकार से प्रकट हो रहा है। तुम केवल उन्हीं को देखो। महाराज, समस्त प्राणियों को जीवन दान देने वाले हैं वही भगवान इस समय पृथ्वी तल पर देवद्रोहियों का नाश करने के लिए काल रूप में अवतीर्ण हुए हैं। अब वो देवताओं का कार्य पूरा कर चुके हैं, थोड़ा सा काम और शेष है, इसलिए रुके हैं। जब तक वह प्रभु यहाँ है तब तक तुम लोग भी उनकी प्रतीक्षा करते रहो। धर्मराज, हिमालय के दक्षिण भाग में जहाँ सप्तऋषियों के प्रसन्नता के लिए गंगा जी ने अलग अलग 7 धाराओं में अपने आप को 7 भागों में विभक्त किया, जिसे सप्त स्रोत कहते हैं, वहीं ऋषियों के आश्रम पर धृतराष्ट्र अपनी पत्नी गांधारी और विदुर के साथ गए हैं। वही वह त्रिकाल स्नान और विधि पूर्वक अग्निहोत्र करते हैं। अब उनकी चित्त में किसी प्रकार की कामना नहीं है, वे केवल जल पीकर शांत चित्त से निवास करते हैं। आसन जीतकर प्राणों के बस में करके उन्होंने 6 इंद्रियों को विषय से लौटा लिया। भगवान की धारणा से तमोगुण, रजोगुण और सत्वगुण के मल नष्ट हो चुके हैं। उन्होंने अहंकार को बुद्धि के साथ जोड़कर उसे क्षेत्रज्ञ आत्मा में लीन करके उसे भी एक महाकाश में घटकाश के सर्वाधिष्ठान ब्रह्म में एक कर दिया। उन्होंने अपने समस्त इंद्रियों मन को रोककर समस्त विषयों को बाहर से लौटा दिया है और माया के गुणों से होने वाले परिणाम को सर्वथा मिटा दिया है। समस्त कर्मों का संन्यास करके उस समय ठूठ की तरह स्थिर बैठे हैं, अतः तुम उनके मार्ग में विघ्न रूप मत बनना। धर्मराज, आज से 5वें दिन वो अपने शरीर का परित्याग कर देंगे और वो जलकर भस्म हो जाएगा। गाय, पत्ते आदि अग्नियों के द्वारा पर्णकुति के साथ अपने पति के मृतदेह को जलती देखकर बाहर खड़ी हुई साध्वी गंधारी भी पति का अनुगमन करते हुए उसी आग में प्रवेश कर जाएगी। धर्मराज, विदुर जी अपने भाई के आश्चर्य में मोक्ष देखकर हर्षित और वियोग देखकर दुखित होकर वहाँ से तीर्थ सेवन के लिए चले गए। देवर्षि नारद जी यूँ कहकर तुम्बुरु के साथ स्वर्ग को चले गए। धर्मराज युधिष्ठिर ने उनके उपदेशों को हृदय में धारण करके शोक को त्याग दिया। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्या सहितांग प्रथम स्कंदे नमे से पक्षाना 13 अध्याय।